सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 7 जो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हमारा है। तो इसमें हम कुछ ना, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेक्शन दे रखे हैं यहाँ पर हमें, लेकिन इसमें से हमें सारे सेक्शंस अभी नहीं पढ़ेंगे। हम 7.1 और 7.1 ही हम मेनली पढ़ेंगे। अब 7.1 हमारे पास एनिमल टिश्यू है, तो एनिमल टिश्यू को हम 3 फॉर्म में पढ़ेंगे। इस ये पूरा जो लेक्चर होने वाला है 3 स्टेप में होने वाला है। तो सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है हमारे पास 7.1, हम जो एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे उसमें हम एज एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। तो अगर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी रीडिंग हम जिसमें करते हैं और उसमें हम नीट से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते हैं कुछ लास्ट में, ठीक है। अगर आज नहीं हो पाएगा पॉसिबल इस लेक्चर में, तो हम लास्ट वाला जितना भी होगा लास्ट में, यानी कि हम लेक्चर खत्म होने के बाद, यानी एनिमल टिश्यू का लेक्चर खत्म होने के बाद पूरा हम एक साथ ही सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे एक लेक्चर में, ठीक है। और आप लोगों को एक एक लाइन अच्छे से ध्यान से देखना है। इसमें हम एनसीईआरटी का लाइन तो पढ़ेंगे, उसमें हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे कि हमारे पास नीट एग्जाम में कौन सा क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट होता है या कब कब पूछा गया उसके हिसाब से, और आने के भी चांसेस होते हैं। तो हम स्टार मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये चीज़ देखना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब देखो यहाँ पे बात ही किया गया हमारे पास चैप्टर 7 में। अब देखो चैप्टर के अंदर ही ना उसका मतलब छुपा होता है उसके नाम में। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की, नहीं स्ट्रक्चर होगा किसका, एनिमल टिश्यू के बात करिए। यहाँ पे हमारे पास एनिमल टिश्यू का जो बनावट है हमारे पास, जिसका एनिमल टिश्यू का जो बनावट है उसका बनावट कैसे, हम उसके बारे में पढ़ने वाले। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं। अभी हम तुमने प्लांट सेक्शन के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हमारा जो 6 चैप्टर था एनाटॉमी जो पढ़ा था हमने प्लांट के बारे में। इससे पहले मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, एनिमल किंगडम पढ़ा था। इससे पहले हमने प्लांट किंगडम, फिर बायोलॉजी। ये सारे लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू कैम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। तो हम अगर प्रीसीडिंग चैप्टर में, यानी पहले की चैप्टर में बात करें, तो बहुत ज़्यादा तादाद में हमने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़े हुए हैं हमारे पास। बहुत हम हमारे पास ऑर्गेनिज्म ऐसे भी पढ़े हमने कि जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर। अब ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो बता दूं, यूनिसेलुलर हम सिंगल सेल वाले को कहते हैं, मल्टीसेलुलर हम मोर देन 1 सेल वाले को कह देते हैं। ये हम एनिमल किंगडम में और अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सारे फंक्शन होते हैं हमारे पास, ऑल फंक्शंस लाइक जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे परफॉर्म करता है सिंगल सेल के थ्रू। लेकिन ना हमारे पास मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता है। जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, इंसान हो गया, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब आ गया हमारे पास। तो हमारे पास इसमें क्या बात होती है, इसमें हम देखते हैं। तो ये सारे मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शन, इसके बेसिक फंक्शन ज़्यादातर सेम ही होते हैं, आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो अच्छे से हमारे पास ऑर्गेनाइज होता है। द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म्स लाइक जैसे हाइड्रा हो गया हमारे पास। हाइड्रा की बात करें, अब हाइड्रा हमने अच्छे से पढ़ा है कि हमारे पास हाइड्रा में हमने बर्डिंग, जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सेक्शन में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। और क्लास 11th में तो हम पढ़ ही रहे हैं, क्लास 12th में भी हमने इसके लेक्चर में किया था। चैप्टर 1 जो रिप्रोडक्शन वाले हमारे चैप्टर था ना, उसमें हमने किया था, ठीक है। तो हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। हाइड्रा हमारे अलग अलग टाइप के सेल्स से बना हुआ है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर में आते हैं हमारे पास। द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी 1000। तो हमारे पास अगर सेल्स की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स हो सकते हैं। हमारे बॉडी में ही बात करो तो गिनती के लिए कहा जाए तो थाउजेंड्स, मिलियंस, कितने सेल्स हो, काफ़ी ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं। बिलियंस में लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो कंपोज है बिलियन ऑफ सेल्स होते हैं हमारे पास, जो कि काम करते हैं। अब देखो हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास यहाँ पे साइड में लिखूँ तो सेल होता है। सेल से क्या बनता है, हमारे पास टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यू से क्या बनता है हमारे पास ऑर्गन बनता है। हमारे पास ऑर्गन से हमारा एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बन जाता है हमारे पास, सिस्टम बन जाता है। इससे हमारा एक पूरा क्या होता है, कंप्लीट बॉडी बन जाता है हमारे पास। ये चीज़ का ध्यान रखना है हमारे पास, ठीक है। तो हाउ डू दिस सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। ये सारे हमारे पास जो सेल्स होते हैं कैसे काम करते हैं। तो जैसे हमने बताया, जो सेल था हमारे पास, सेल से टिश्यू बना। अब मेनली हम सेल्स के टिश्यू के बारे में ही पढ़ रहे हैं।
तो हम सेल के बारे में भी पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ें, जो टिश्यू से ऑर्गन बनता है। जैसे हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल पूरा अगर पढ़ लें तो हमारे पास स्टमक, लीवर, हमारे पास क्या आता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। हमारे पास मौत से लेकर शुरुआत तक एनस तक पूरा चले जाता है। तो हमारे पास सारे ऑर्गन्स हैं हमारे पास, तो बहुत सारे ऑर्गन्स, तो सारे ऑर्गन्स में हमारे पास अलग अलग सेल्स होंगे हमारे पास। वही सेल्स हमारे पास क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा बॉडी सिस्टम पे ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट बॉडी बनता है, ठीक है। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हाउ डू दिस सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर, तो ये काम सारे कैसे करते हैं। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करें हम, तो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल यानी एक जैसे सेल्स होते हैं अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सबटासेस होते हैं उसमें हमारे पास, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे अगर बात की जाए तो जिसे हम टिश्यू कह देते हैं, ठीक है। हाँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मेनली देखो बेसिक क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। एक हेडर से यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। फिर यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंजिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब जितने भी हमारे पास हमारे पास ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंजिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप, 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं, दिस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑन ऑर्गन लाइक स्टमक। जैसे हमारे पास स्टमक हो गया, लंग हो गया, हार्ट हो गया, किडनी होगी, ये सारे चीज हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी की मेनली बात की जाए, व्हेन 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, यानी 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन हमारे पास कॉमन फंक्शन शो करते हैं बाय फिजिकल एंड द केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे पास एक साथ मिलके क्या होता है, एक ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट बना लेते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल में अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और भी हमारे पास काफी ज्यादा सिस्टम आ जाते हैं सॉरी। तो ये सब चीजें हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम और हमारे पास ऐसे सारी पूरा बॉडी बन जाता है हमारे पास। ये चीज हम होल बॉडी यानी पूरा कंप्लीट बॉडी बन जाता है। तो यहाँ से हमें ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक है एनिमल टिश्यू, उसको हम मेनली स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा लाइन एक एक पॉइंट समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। देखो हर जगह हमारे बॉडी में सेल्स अलग अलग हैं उसका फंक्शन के हिसाब से, जैसे स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, हार्ट, ठीक है, लंग्स, हर जगह अलग अलग काम है। तो उसके हिसाब से हमारे पास टिश्यू भी अलग अलग है। Therefore, the tissue are different and broadly classified into 4 टाइप्स के इसी के बेसिस पे हमारे पास बांटे हैं। तो ये चीज़ हमें देख लेना है। सबसे पहले एपिथेलियल, इसके बाद कनेक्टिव और मस्कुलर, फिर न्यूरल। अब देखो एपिथेलियम, हम आज का टारगेट हमारा एपिथेलियल, ठीक है। कनेक्टिव हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर मस्कुलर और न्यूरल को एक साथ करेंगे, क्योंकि न्यूरल आपको ना अभी पढ़ना ही नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे ना उसमें और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ठीक है। तो ये चीज़ करना, मस्कुलर का भी ऐसे करना है कि थोड़ा वो जितना भी था इन दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर ले, तो टोटल कहा जाए तो 3 लेक्चर होने वाला। आज का 1 लेक्चर है, फिर एक और होगा, एक 4th लेक्चर जो होगा वो हमारा क्वेश्चंस का होगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखें। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना एपिथेलियल। आज का टिश्यू हमारे पास एनिमल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या था। अब एपिथेलियल टिश्यू को हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बाहर वाली जो हमारी स्किन जो होती है ना, वो भी एपिथेलियल टिश्यू ही होती है एक तरह से अगर कहा जाए तो। अब हमारे पास इसके बाद जो डक्ट्स होते हैं, जैसे माउथ हो गया या इसोफेगस हो गया हमारे पास, या स्किन के नीचे हो गया, वो भी हमारे पास एपिथेलियम में आता है। अब कैसे इस चीज़ को देखते हैं, तो वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम, ठीक है। जैसे एपिथेलिया जैसे कहते हैं प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म आता है ना, तो प्लूरल फॉर्म में इसे क्या आता है, एपिथेलिया कहा जाता है। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस, इस टिश्यू का क्या होता है, सरफेस फ्री होता है, विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कन्वर्टिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ तक चीज देखना, बोला ये टिश्यू जो हमारा होता है इसका सरफेस क्या होता है, पूरा फ्री होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या होता है, लिखे ना, फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड द एनवायरनमेंट। ये हमारे पास अंदर की तरफ बॉडी फ्लूइड से भी कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है, बॉडी फ्लूइड भी ये करता है, और बाहर से एनवायरनमेंट्स पे भी हमारे पास, यानी बाहर वाली स्किन हमारे पास जैसे बॉडी में है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, एक तरह का हमारा क्या एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर का काम भी करता है, हमें ये चीज याद रखना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछने को पूछ सकता है आपको। तो प्रोवाइड द कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हमारे बॉडी के कवरिंग में हेल्प करता है, चाहे इंटरनल की बात करें या एक्सटर्नल की बात करें। तो यहाँ इन्वायरमेंट से बताया गया यहाँ पे, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं।
द सेल आर कम्पैक्टली पैक्ड। अब सेल जो होता है कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, मतलब कॉम्पैक्टली मतलब बहुत पास पास होते हैं। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल, अब लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी स्पेस हमारे पास होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। अब दो टाइप्स के हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कौन कौन से, सिंपल और एक होता है कंपाउंड। अब कंपाउंड और सिंपल वाले में दोनों डिफरेंस क्या होता है ये चीज हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरसेलुलर स्पेस में डिफरेंस होता है क्या नहीं, तो ये क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर लाइनिंग क्या होता है हमारे पास अंदर और बाहर दोनों तरह का प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चीज हमें अभी कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, तो ये दोनों का नाम भी पूछ सकता है आपसे, तो ये चीज पता होना चाहिए। अब इनका इन दोनों का काम देखते हैं हम। सिंपल वाले का सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, सबसे पहली बात, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सेल्स फंक्शन है लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज की बात करूं तो जैसे हमारे डक्ट्स ट्यूब्स हो गए, जितने भी इसोफेगस ट्यूब्स हो गए, डक्ट्स हो गए, इस सब में क्या होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं, तो हमें जरूर देख के जाना चाहिए नीट एग्जाम। इसके बाद अगर वही कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड ये दो या दो से हमारे पास ज़्यादा लेयर होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं, जो कि हमारा फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन, तो हमारे स्किन पे काम करते हैं मेनली, जैसे आउटर स्किन की, इंटरनल स्किन की बात करें तो, ठीक है। हम पहले प्लांट वाले में भी सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ते थे, वहाँ पे भी थे, यहाँ पे हमारे पास सिंपल और कंपाउंड आ जाता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ना आके, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स सिंपल एपिथेलियम फर्दर, अब सिंपल एपिथेलियम हमारे पास जो है, हमारे पास इसको बांटा गया तीन, हमारे पास तीन टाइप्स में। अब स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हमारे पास क्यूबिडल सिंपल एपिथेलियम आता है, कॉलमुलर आता है, ये तीन आ जाते हैं। अब स्क्वैमस की बात की जाए तो यहाँ पे डायग्राम नीचे जो दे रखा है ना, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि नीट में इस डायग्राम से क्वेश्चन काफी बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अभी हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, ये सब सीलिया है, सीलिया है, एक तरह से सीलिया है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास लिखा है, ये जो पहला जो है हमारा फ्लैट सरफेस जो है स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है हमारे पास। दूसरा जो हमारा बी होने वाला है कॉलमुलर, हमारे सॉरी क्यूबिडल होने वाला है, ये हमारे पास क्यूब शेप का देख रहे हो, यहाँ पे क्यूब पूरा यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर में है हमारे पास, ये चीज होता है। तीसरा जो हमारे पास कॉलमुलर है, इसमें सीलिया भी होता है, इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमारे पास टॉल सेल जो होते हैं ऐसे ऐसे होते हैं, हमारे पास बीच में न्यूक्लियस है, ये बीच में क्या है न्यूक्लियस है, यहाँ पे सीलिया दिया गया है। अब सीलिया एक तरह से मूवमेंट में हेल्प करता है, तो हमें पता है। अब किस चीज़ की मूवमेंट में हेल्प करता है, अब जिस ऑर्गन का जो पार्ट है, जहाँ पे जो हमारे पास ये टिश्यू है, वहाँ पे इसका अलग फंक्शन होता है। अब इन तीनों को भी हम पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करते हैं, तो ये डायग्राम सबसे पहले आपको देख के जाना है। स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। इसके बाउंड्रीज क्या होते हैं, काफी ज्यादा इरेगुलर होती है। यानी इरेगुलर की बात की जाए ना, तो इसका नाम जैसे हम अमीबा के कहते हैं ना, इरेगुलर शेप होता है, तो इसकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती है। यानी कि अगर बाउंड्रीज की बात की, जो ऊपर में डायग्राम दे रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी बाउंड्री ये सेम में तो दिख नहीं रहा, सेम साइज एंड शेप तो है नहीं, इसका इरेगुलर है, तो यही चीज हमें दिख जाता है। दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, तो हमारे पास वॉल होते हैं ब्लड वेसल्स के, एंड एयर सेक्स। अब एयर सेक्स में हमारे पास एयर सेक्स ऑफ लंग्स हो गए, यानी लंग्स में। अब मिलते कहाँ पे, ये चीज बोला है हमारे पास फाउंड, तो मिलते हैं हमें ब्लड वेसल्स में, एयर सेक्स यानी लंग्स में, इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ फॉर्मिंग ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करता है, यानी गैसेस एक्सचेंज की बात हो रही है, गैसेस एक्सचेंज की बात हो रही है यहाँ पे हमारे पास। यानी लंग में कह रहा है ना, तो हमारे पास CO2 और O2 के एक्सचेंज के गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता होगा। तो यहाँ से हमारे पास काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है नीट में। तो हमारे पास फॉन्ड यानी लोकेशन मेनली पूछ देगा आपको कि पूछ होता कहाँ पे। जैसे अगर पूछ दे कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता कहाँ पे, ये देखो ये क्वेश्चन कई किस तरीके से आते हैं मैं बताता हूँ। देखो ये जितने भी तीन टाइप, आपको तीनों ABC स्क्वैमस, क्यूबिडल और कॉलमुलर लिख देगा, ठीक है। और आपसे पूछ देगा इसका लोकेशन यहाँ पे, जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स में कौन सा होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में कौन सा होता है हमारे पास, तो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। इस टाइप्स के आपके तीन इधर करके डाल देगा और आपसे मैच ऑफ द फ्लोइंग में, ये ऐप से इनकरेक्ट ये करेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछ सकता है हमें, ठीक। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए सीक्वेंस में।
तो ये हमारे पास एग्जांपल इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द क्यूबिडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होता है। अब देखो क्यूब लाइक सेल्स की बात करें तो ऊपर ही हमें डायग्राम देख रहा है, क्यूब जैसा सेल दे रखा है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स की बात करें तो हमारे ग्लैंड का जो डक्ट होता है ना, अब देखो हम ना मेनली पढ़ते हैं एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखना, ये हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स की बात कर रहा है, यहाँ ट्यूबुलर हमारे पास पार्ट्स होता है, जैसे नेफ्रॉन किडनी में हो गया हमारे पास। मेन फंक्शन जो होता है हमारे पास इसका क्या होता है, सीक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का काम होता है, किसका, किडनी का। तो यहीं पे हमारे पास एक पीसीटी होता है, एक डीसीटी होता है। तो पीसीटी क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो होता है हमारे पास नेफ्रॉन ये किडनी में होता है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई की बात करें तो यहाँ पे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर भी होगा हमारे पास। ये चीज़ हमारे पास एब्जॉर्प्शन में और सीक्रेशन में भी हेल्प करता है, यानी एब्जॉर्ब करके रखता भी है, जब जरूरत होता है तो ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब वही कॉलमुलर एपिथेलियम की जो बात कर रहा है, ये हमारे पास ये भी सिंगल लेयर ऑफ से बना होता है। टॉल और सिलेंडर लाइक होता है, जैसे ऊंचा ऊंचा देख रहे हो, यहाँ पे ये देख रहे हो ये कितना ऊंचा ऊंचा ऐसे है पूरा है। तो ऐसे होता है हमारे पास। स्ट्रक्चर से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। ये सेक्शन जो कहा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, इस सेक्शन को पढ़ के जरूर जाना चाहिए, यानी इस पैराग्राफ को। द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। न्यूक्लियाई जो होता है इसका बेस पे लोकेटेड होता है, देख लो नीचे की साइड में मिली। अब फ्री सरफेस में भी है माइक्रोविलाई। फ्री सरफेस है तो माइक्रोविलाई नहीं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर जिसको कहते हैं उसी को माइक्रोविलाई कहते हैं। वहाँ पे सीलिया भी होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, जैसे स्टोमक की लाइनिंग में, इंटेस्टाइन में, ये हमारे पास हेल्प करता है स्टोमक या इंटेस्टाइन में। तो किस चीज़ में, सीक्रेशन एब्जॉर्ब में। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि ये हमारे पास जो क्यूबिडल और कॉलमुलर जो होता है ये एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये जरूर देख के जाना चाहिए, ये हमारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे की बात की जाए, इफ द कॉलमुलर और क्यूबिडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है हमारे पास। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स। अब इसके फंक्शन क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करता है हमारे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो। इनर सरफेस हॉलो ऑर्गन्स की बात कर रहा है, हॉलो मतलब होता है खाली। तो जैसे ब्रोंक्यूल्स हो गया हमारे, ब्रोंक्यूल्स अब कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें, ब्रोंक्यूल्स तुम्हें मिलेंगे हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंका ये सब जो होते हैं हमारे पास, और एलुलाई जो होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं हमारे पास। कहाँ पे मिलते हैं ये सारे, हमें लंग्स में मिलते हैं। और फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होता है, उसमें मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो हमारे पास सिलेटेड एपिथेलियम मिलता है, हमारे सीलिया की प्रेजेंट होते हैं, सीलिया वहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि सम कॉलमुलर और क्यूबिडल ये दोनों मिला के हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बना लेते हैं, जो कि एक तरह का हमारे पास स्पेशलाइज यानी स्पेशलाइज टिश्यू होता है जो कि सीक्रेशन में हेल्प करता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। ये मेनली हमें मिल कहा जाता है, दे आर मेनली टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर जो होते हैं हमारे पास कंसिस्टिंग ऑफ द आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल होते हैं, जिसे हम गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वहाँ पे होता है हमारे पास। और ये यूनिसेलुलर की बात होगी। जब मल्टी सेलुलर होगा तो ये हमारे पास क्लस्टर्स ऑफ सेल्स में, यानी सेलिब्री ग्लैंड जो होता है हमारे पास यहाँ पे होता है हमारे पास सेलिब्री ग्लैंड हमारे पास। यहाँ पैराटाइड ग्लैंड होता है, यहाँ पे फेशियल नर्व भी होता है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फेशियल नर्व होता है, तो फेशियल नर्व होता है, इसी के पास में हमारे पास पैराटाइड ग्लैंड होता है और सेलिब्री ग्लैंड भी होता है। तो वहाँ से सेलिब्री ग्लैंड से हमारे पास सेलेब्री एमाइलेज जो होता है वहाँ से स्टार्ट, इसी रिलीज होना स्टार्ट होता है, वहीं से मौत से डायसन भी स्टार्ट हो जाता है हमारे पास। म्यूकस कोटिंग, इसको हम और अच्छे से ह्यूमन फिजियोलॉजी जब डायसन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से करेंगे। तो ये सेलेब्री ग्लैंड होता है हमारे पास। ऑन द बेसिस ऑफ द, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये गॉबलेट सेल्स का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट एग्जाम में। ये देख रहे हो डायग्राम, यूनिसेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया, दोनों डायग्राम दिया रखा है हमारे पास। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पॉडिंग ऑफ दिस सीक्रेशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। ग्लैंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मैंने कहा था एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा, यहीं पे आ गया। तो एक्सोक्राइन में हमारे पास क्या होता है, सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल हो गया, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल्स प्रोडक्ट्स। तो ये सारे सीक्रेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में होते हैं, एक्सोक्राइन में होते हैं। ये चीज़ हमें याद रख लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आ ही जाता है हमारे पास। these products are released through the ducts। अब एक्सोक्राइन में हमारे पास क्या होता है, डक्ट्स होते हैं। इसमें एंडोक्राइन में डक्ट्स नहीं होते, तो हार्मोन डायरेक्टली बाधित करते हैं इसमें, मतलब डायरेक्टली बात करते हैं, हमारे पास हार्मोन्स की बात होती है।
इन कंट्रास्ट इसमें याद रख लेना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में। तो एक्सोक्राइन में हमारे पास क्या होते हैं, डक्ट्स होते हैं, एंडोक्राइन में डक्ट्स नहीं होते हैं, ये चीज याद रखने की बात है। ठीक है, एक्सो बाहर वाला वर्ड हो गया तो डक्ट की जरूरत पड़ेगी, एंडो अंदर में है तो अंदर में डक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी बात। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास डक्ट्स नहीं होते, इस चीज का हमें ध्यान रख लेना। दिस प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, ये इसमें हमारे पास हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि सीक्रेट करता है, वो भी हमारे पास डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग, डायरेक्टली हमारे पास फ्लूइड जो होते हैं ना बात करता है, इसमें हमें ये चीज याद रख लेना है हमारे पास, किसमें, एंडोक्राइन ग्लैंड में, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, डक्ट नहीं होते। यहाँ तक तो बात थी हमारे पास। अब आते हैं हम कंपाउंड, यहाँ पे हमने जितना भी बात किया ना वो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात की, तो जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू की बात करें, जो कि हमारे पास एक से ज्यादा यानी मोर देन वन लेयर बना होता है हमारे पास। ये देख रहे हो आप, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, पांच लेयर जो है ना तो मल्टी लेयर्ड है हमारे पास, यानी दो से ज्यादा लेयर ही हो गया तो मल्टी लेयर्ड हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम 5 लेयर का दे रखा है हमारे पास। दस द हैज अ लिमिटेड रोल इन द सीक्रेशन, तो इसका सीक्रेशन में यानी कि इसका रोल अगर कहा जाए, इसका काम यानी कि आता है तो लिमिटेड होता है। इसका जो मेन फंक्शन जो होता है इसका प्रोटेक्शन का होता है, चाहे वो केमिकल हो, मैकेनिकल हो, स्ट्रेस हो, तो ये सारे चीज होते हैं, तो ये हमें चीज देख लेनी चाहिए। तो आपसे डिफरेंस के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और मैच ऑफ द फ्लोइंग में भी पूछ सकता है, इनकरेक्ट या मिसमैच में भी पूछ सकता है। दे आर ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, यानी स्किन वाला सरफेस होता है वो हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम होता है, एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर होता है हमारे पास। अब बकल कैविटी हो गया यानी मौत की बात कर रहा है, फेर्निक्स हो गया हमारे पास जो अंदर गले गर्दन में होता है, फेर्निक्स हो गया हमारे पास, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट सैलिवरी ग्लैंड्स, और हमारे पास पेनक्रेटिक डक्ट जो होते हैं पैनक्रियाज वाले उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब पेनक्रियाटिक डक्ट में हमारे पास डक्ट्स, अब देखो वहाँ पे एक कॉमन डक्ट भी होता है जिसको हेप्टोपेनक्रेटिक डक्ट कहते हैं, जहाँ पे गॉल ब्लैडर, लिवर और पेनक्रियास तीनों एक साथ कनेक्टेड होते हैं, मिलिए अगर कहा जाए तो। वो बात खैर अलग बात है, डायसन वाले चैप्टर में पढ़ना है हमें। तो यहाँ से मेनली ये क्वेश्चन देख सकता है, पूछा जा सकता है कि लोकेशन मेनली कि कंपाउंड एपिथेलियम हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो बगल कैविटी, फेर्निक्स और इनर लाइनिंग ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड हो गया, यहाँ से मिल जाता है, पेनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाता है। ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछे गए, तो इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए मैं मल्टीपल स्टार्स लगा रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर, ये हेल्ड टुगेदर की बात कर रहे हैं, यानी एक साथ क्या होता है हमारे पास सारे होते हैं, जिसमें इंटरसेलुलर लिटिल इंटरसेलुलर की बात करें तो छोटा ऐसा हमारे पास जगह होता है जो मेटेरियल का। इन नियरली अगर बात करें, नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, यानी जितने एनिमल टिश्यू होते हैं, यानी स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं जो कि प्रोवाइड करता है बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक्स होते हैं बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। इंडिविजुअल सेल्स मतलब होता है खुद का अपना सेल्स होता है, इसके कुछ लिंक्स होते हैं यानी कनेक्टेड होते हैं। दीज 3 टाइप्स, हमारे पास 3 टाइप्स के हमारे पास क्या होता है सेल जंक्शन हो, जो कि फॉर्म हमें मिल जाते हैं एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू में मिल जाते हैं। ये जो हमारे पास जो सेल होता है ना ये काफी ज्यादा, अब इसमें देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया, टाइट, एडहरिंग और गैप जंक्शन, ये 3 जो क्वेश्चन है ना हमारे पास मल्टीपल, एक ना देखो हर बार नीट एग्जामिनर ना यहाँ से 3 जो दे रखे हैं ना, टाइट, एडहरिंग और गैप, इन तीनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है पूछेगा तो पूछेगा ही, तो इसलिए हमें इसको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो टाइट जंक्शन की बात करें तो टाइट जंक्शन क्या काम करता है, अब देखना पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, उससे पिछले साल का भी उठा के देखना कि ये क्वेश्चन यहाँ से तीनों में से एक क्वेश्चन तो जनरली पूछ ही रहता है हर बार, तो ये परमानेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हो आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तो टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस। अब टाइट जंक्शन क्या होता है, नाम ये टाइट, तो क्या करता है स्टॉप करता है कोई सब्सटेंस को लीक करने से, यानी लीक प्रूफ बना लेता है हमारे पास। ठीक है, वो एडहरिंग की बात करें तो एडहरिंग परफॉर्म करता है सीमेंटिंग प्रोसेस में नेबरिंग सेल्स के साथ, मतलब नेबरिंग सेल्स का जो होता है वाल उसको भी सीमेंटिंग करके उसका वाला सब्सटेंस अपने अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, तो एक साथ मिलके, तो गैप जंक्शन गैप जंक्शन क्या काम करता है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद, यानी बातचीत करने में और कनेक्ट करने में हेल्प करता है विद कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर जो काम मेन इंपॉर्टेंट होता है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर ही का सारा काम होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपर्टस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम जितने होते हैं सारे के सारे सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं हमारे पास, सेल ऑर्गेनेल जितने भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म के साथ यानी एक सेल दूसरा सेल ये गैप जंक्शन जो होता है फिल करता है और दोनों कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ, जॉइनिंग द सेल्स
फॉर रेपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। तो कभी कभी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी, कभी कभी छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी आपस में ना एक चीज़ कहते हैं, जैसे मान लो एक रूम है दूसरा रूम है, दोनों आपस में जैसे उसके पास कोई चीज़ की कमी होगी तो वो उसको दे देता है, उसके पास कमी होगी तो वो दूसरे को दे देता है। तो ऐसे गैप जंक्शन का काम करता है, दोनों अपना मतलब गैप भरते हैं, मतलब अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे लिए जो मुँह आ जाते हैं ना नीट एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चीज़ को हमें जरूर करके जाना चाहिए नीट एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हमारे पास परमानेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए हमारे पास। मैं फिर पहले कह रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन जो हमारे पास अगर 3 जो टाइट हेडिंग और गैप जंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास, हर बार नीट एग्जाम पूछे जाते हैं, तो हमें जरूर देख के जाना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में होगा। तो ये आप लोगों को लेक्चर पूरा देखना है अच्छे से शुरुआत से अंत तक, और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना है। ठीक है, फॉलो कर लोगे यानी कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, और हर एक लेक्चर को ना शुरुआत से अंत तक पूरे अच्छे से देखो। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप स्लो मोड करके देख सकते हो, अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप तेज़ में करके देख सकते हो। अब क्योंकि बस ये फैसिलिटी आपके पास है ऑलरेडी, आप जानते हैं यूट्यूब के पास ये फैसिलिटी दे रखी है, तो ये चीज़ का जरूरी है। आप और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब तो करें, अपने दोस्तों के शेयर भी करें, और कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।